बलोचिस्तान का अमन खराब करने के लिए दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। इलेक्शन से एक रोज पहले पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके, 24 अफराद शहीद। पशीन में इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। कला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की कोयटा मुंतकली। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। बलोचिस्तान में JUI रहनुमा दहशत गर्दों के ठिकाने पर। कला अब्दुल्ला के करीब हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग। JUI के रहनुमा महफूज रहे, गार्ड्स की फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि चमन से वापसी पर फायरिंग की गई। हमलावरों और गार्ड्स के दरमियान 5 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन को भी थ्रेट्स हैं। हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? नया हुक्मरान कौन? फैसले की घड़ी करीब आ गई। इंतखाबी दंगल कल सजेगा। पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 11 घंटे बाकी। अवाम 5 साल के लिए नुमाइंदे चुनेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 855 सीटों पर इलेक्शन होगा। 12 करोड़ 85 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कौमी असम्बली के 265 हलकों में 5121 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 4807 मर्द उम्मीदवार, 312 खवातीन और 2 ख्वाजा सराबी इंतखाबी मैदान में। वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड भी काबिल कबूल होंगे। आपका वोट कहाँ है जानने के लिए 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। इलेक्शन के मौके पर मुल्क भर में आम तातील होगी। छुट्टी जरूर मनाएं मगर वोट डालने जरूर जाएं। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील, बैलेट पेपर्स और बॉक्स सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अमले के सपुर्द किए गए। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,66,398 पोलिंग बूथ्स बनाए गए। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज सर अंजाम देगा। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 पर दस्तखत के बाद किसी किस्म के रद्दोबदल या तब्दीली का जिम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। नताइज में ताखीर हो सकती है, रद्दोबदल नहीं हो सकता। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज कहते हैं इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में एक खुसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर RO को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में खुद कार तौर पर लॉक हो जाएगा। RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली करेगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है। डेटा नेटवर्क कटौती डाउनलोड है तो सॉफ्टवेयर ऑफ मोड में काम करता रहेगा। धुंध का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर GPS से कनेक्ट होगा। उधर PTA ने कल इंटरनेट बंद ना होने की यकीन दहानी करा दी। इस हल्के से कौन उम्मीदवार? NA 194 लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी और राशिद हुसैन सोमरो आमने सामने। NA 207 में आसिफ अली जरदारी का मुकाबला सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच से होगा। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर आमने सामने होंगे। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रिहाना इम्तियाज से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन और मलिक आमिर डोगर आमने सामने होंगे। NA 261 में अख्तर मेंगल और अब्दुल गफूर हैदरी में मुकाबला होगा। कराची में NA 232 में JUP के उवैस नूरानी, MQM की आसिया इसहाक, PTI के अलीम आदिल शेख में होगा बड़ा टाकरा।
हाफिज नईमुर रहमान और सैयद अमीनुल हक भी आमने सामने होंगे। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई शेख रशीद ने वोट कास्ट कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी के वोट कास्ट नहीं किए गए। लाहौर में बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में आ गए। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में होगा मुकाबला। NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग की अता तारड़ और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जहीर अब्बास खोखर में होगा कांटे का मुकाबला। NA 123 लाहौर में शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम का टाकरा। NA 132 में शहबाज शरीफ और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। NA 128 में नून लीग वाले शेर को वोट नहीं डालेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज IPP के ओन चौधरी को वोट देंगे। नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। सादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो वजारत उज़्मा का फैसला मुशावरत से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा हमें बड़े फैसले करने होंगे, ऐसे असासों को बेचना चाहिए जो नुकसान कर रहे हैं। IMF के नए प्रोग्राम में जाना होगा। नून लीग ने खवातीन के लिए पंजाब में हजारों वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। नून लीग का मुनाजरे के लिए तैयार ना होना अफसोसनाक है। पंजाब की इंतजामी कारकर्दगी बेहतर होना अफसानवी बात है, इसकी इस्लाह ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा। हफीज़ पाशा ने अपनी किताब में कहा है, सिंध का सूबा पंजाब से बेहतर है। सिंध के लोग किसी भी किस्म के खौफ और डर से आज़ाद हैं। आमदनी में इजाफे में भी पंजाब से आगे हैं। मुस्लिम लीग सिंध की बेहतर कारकर्दगी से आगाह है, इसीलिए मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार की है। उधर इलेक्शन से एक रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ड्राइविंग सीट पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अपनी वालदा की कब्र पर हाजिरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र के करीब बैठकर दुआएं। जुल्फ़िकार भुट्टो और दीगर रिश्तेदारों की कब्रों पर भी फातिहा ख़्वानी की। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। खुद गाड़ी चलाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से मुलाकात। इलेक्शन से पहले धांधली के इल्जामात। कराची में जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत। NA 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स की 10 बुक्स गायब होने का इंकशाफ। खत में लिखा कि इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की बुक्स का गायब हो जाना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में धांधली के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। PP 31 गुजरात से उम्मीदवार मुदस्सिर रजा की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज शाफे हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने का इल्जाम। दरख्वास्त में लिखा कि हजारों जाली पोस्टल बैलेट्स तैयार करा दिए गए। जाली बैलेट बुक्स को असली बैलेट बॉक्स से तब्दील करने की साजिश की जा रही है। उधर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को नोटिस। केस की समाअत 10 फरवरी को होगी। सलमान अकरम राजा की खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिलाने की कोशिश नाकाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में पार्टी इंट्रा इलेक्शन कराने में नाकाम रही, इसीलिए इंतखाबी निशान रोका गया। सलमान अकरम राजा को PTI के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता। गौहर अली खान PTI की पार्टी टिकट। मेरा वोट मेरा फैसला। GNN की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, कौन मारेगा मैदान, किस हल्के में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला। खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। आवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तैद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तजियाकारों के तबसरे, तजिया और मशवरे। कौमी असम्बली के तमाम 266 हल्कों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन आदाद शुमार सिर्फ GNN पर। अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। 28 लाख तोला ज़खायर से 600 अरब रुपए की आमदन हासिल होगी।
सूबाई वजीर मादनियात इब्राहिम हसन कहते हैं इस हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। प्लेसर गोल्ड के 9 ब्लॉक्स की निशानदही हो चुकी, जल्द नीलामी कर दी जाएगी। सोने के साथ जिंक, चांदी, निकल, मैग्नीज और तांबे की निशानदही भी की गई। मादनियात के शोबे से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचेज रखने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी से सलमान नसीर और वहाब रियाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं पीसीबी का भला चाहता हूं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई लोकल कोचेज नहीं होंगे, सब बाहर से लाऊंगा। मुझे किसी शख्सियत की नहीं, सिर्फ टीम की फिक्र है। पीसीबी और टीम में कोई मनमानी नहीं चलेगी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का भी टीम के साथ सफर खत्म होने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने मोहसिन नकवी को T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का सामना कौन करेगा, फैसला कल हो जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बेनोनी के मैदान में उतरेंगी। मैच का आगाज दोपहर 1 बजे होगा। कौमी टीम मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मरतबा 2014 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन भारत ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। टाइटल मार्का 11 जनवरी को शेड्यूल।